नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, विनोबा भावे, मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम विषय मराठी सुलभ भारती इत्या तीसरी कक्षा तीसरी का मराठी विषय के अंतर्गत पाठ 10वां ससोबा पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात पाठ 10 ससोबा। ससोबा शब्द सुनते ही सभी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि ससोबा अर्थात होता है खरगोश। तो आज हम खरगोश नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात ससोबा नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कविता है, जिसके अंतर्गत खरगोश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे मेरे इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं कविता शुरू करता हूँ। आपको क्या करना, ऐका मणा व कृति करा। ऐका अर्थात होता है सुनो, ऐका अर्थात होता है सुनो, मणा यानी मणा का अर्थ होता है बोलो, और कृति करो का अर्थात होता है अभिनय करो। तो इस कविता के अंतर्गत आपको क्या करना है, सुनना है, बोलना है और कृति भी करना है। और बच्चों याद रहे, ये कविता आपको याद भी करनी है। तो अभी सबसे पहले हम लोग कविता के शब्दार्थ और कविता को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो ससा रे ससा असा रे कसा। तो पहली लाइन में क्या बताया गया है, ससा रे ससा। ससा अर्थात होता है खरगोश, जो कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। असा रे कसा अर्थात ऐसा कैसा है। तो पूछ रहा है ससा तुम ऐसे कैसे हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उससे पूछा जा रहा है। ससा रे ससा असा रे कसा अर्थात ससा तुम ऐसे कैसे हो। तो इसमें हमने पहली दो लाइन पढ़ा, ससा रे ससा असा रे कसा अर्थात खरगोश रे खरगोश तुम ऐसे कैसे हो। अब दूसरा वाक्य देखते हैं कविता की। टाट टाट अस्ति तुझे कान, टाट अस्ति तुझे कान। तो ये खरगोश का क्या है, कान है। क्या है, कान है। टाट मतलब होता है स्टेट, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं खड़ा। हिंदी में क्या कहते हैं, खड़ा। तो टाट अस्ति तुझे कान, तो खरगोश के कान कैसे रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। देखो हमारे चित्र में भी दिख रहा है ना, खरगोश के कान कैसे हैं, खड़े खड़े हैं। तो टाट अस्ति तुझे तान अर्थात खरगोश के कान हमेशा खड़े खड़े रहते हैं। अभी दूसरा, तोंडावर्ती। तोंडावर्ती अर्थात मुंह, ये देखो खरगोश का मुंह है। क्या है ये, खरगोश का मुंह है। मिस्या छान, मिस्या अर्थात होता है मूछ। तो खरगोश के चेहरे पे छान, बड़ी सुंदर। तो खरगोश के चेहरे पे बड़ी सुंदर मूछें होती हैं। अभी से भी देखिए एकदम दिख भी नहीं रही है, देखो ऐसे ऐसे मूछ निकली हुई है। तो खरगोश के चेहरे पे बड़ी सुंदर मिस्या अर्थात मूछ होती है। तो खरगोश के चेहरे पे बड़ी सुंदर मूछ होती है, इसीलिए कहा जाता है तोंड्यावर्ती मत्स्याछान। उसके चेहरे पे मूछ बहुत ही सुंदर दिखती है, ठीक है। तो अब हम आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन है, डोड़े तुझे लाल लाल। डोड़े अर्थात होता है, डोड़े का मतलब होता है आँखें। डोड़े का मतलब क्या होता है, आँखें। आँखें तुझे लाल लाल। अगर आप आँखों का रंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो किस रंग के हैं, लाल रंग के हैं। किस रंग के हैं, लाल रंग के हैं। तो डोड़े तुझे लाल लाल, तो खरगोश की आँखें कैसी होती हैं, लाल लाल होती हैं।
तो अब हम अगली लाइन को देखते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है? गुबगुबीत तुझे गाल गुबगुबीत। गुबगुबीत को हम लोग जैसे कहते हैं चंपी चीक्स। चंपी चीक्स अर्थात एकदम क्यूट, मुलायम, एकदम। अगर आप खरगोश कभी देखे होंगे या उसे छुए होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा कि उसके जो गाल होते हैं एकदम गुबगुबीत होते हैं, एकदम नरम और मुलायम और फूले हुए होते हैं। तो उसके गाल तो चेहरे के हम लोग सभी के जानते हैं, गाल शब्द से तो परिचित हैं। तो जो खरगोश के गाल होते हैं वो एकदम चंपी चिक्स होते हैं, एकदम मुलायम और गुबगुबी दिखते हैं। इसके बाद होता है अंग तुझे पांडरे पांडरे। पांडरे जो होता है रंग होता है, तो पांडरे रंग का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं सफ़ेद। क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग। तो जो खरगोश होता है उसका रंग देखो, आप देखोगे तो पूरा शरीर आपको इसका कैसा दिखाई दे रहा है? किस रंग का दिखाई दे रहा है? सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। तो खरगोश के रंग कैसा होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो अंग तुझे पांडरे पांडरे अर्थात खरगोश के जो शरीर के रंग होते हैं वो पांडरे पांडरे होते हैं, अर्थात सफ़ेद रंग के होते हैं। अब हम अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है कि दिस्ते कितनी छान गोजिरे, अर्थात जो उसके रंग होते हैं। अभी हमने बात की कि खरगोश के रंग कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। तो दिस्ते कितनी छान, तो वो देखने में छान अर्थात होता है बहुत सुंदर दिखता है। और गोजिरे अर्थात होता है प्रिटी, डेलिकेट, यानी कि बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके जो शरीर का रंग होता है सफ़ेद रंग का होता है और देखने में एकदम प्रिटी, और प्रिटी रंग का, प्रिटी या प्रिटी डिलीशियस, यानी कि बहुत ही सुंदर, हाँ जी, कि हम लोग सुंदर कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके शरीर पे रचना बहुत ही सुंदर दिखती है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थात होता है पूंछ। देखो आपको दिखाई दे रही है तुझी इवली सी। इवली सी मतलब होता है छोटी सी। तो कैसी होती है? खरगोश की पूंछ कैसी होती है? एकदम छोटी सी होती है। तो सेफ्टी तुझी इवली सी अर्थात खरगोश की जो पूंछ होती है एकदम छोटी सी होती है। तो हम लोग फिर से बोलते हैं सेफ्टी तुझी इवली सी, अर्थात खरगोश की पूंछ एकदम छोटी होती है। और नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? हालतोस असी कसी। तो खरगोश जब अपनी पूंछ को हालौना मतलब होता है हिलाना, जब मूवमेंट करता है या हिलाता है तो वो बहुत ही असी कसी, तो अब ऐसा लगता है कैसे कैसे हिला रहा है। तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि खरगोश से या ससा से कि ससा हालतो असी कसी, अर्थात तो अपनी पूंछ को ऐसे कैसे हिलाते हो। अब इसके बाद आगे देखते हैं गवत खातो कुरु कुरु। गवत, गवत मतलब होता है घास। देखो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि खरगोश क्या खा रहा है, ससा क्या खा रहा है, घास खा रहा है। तो गवत कैसे खाता है वो? कुरु कुरु। हम लोग खाते हैं ना जब भी खाना कुरु, तो घवस खाते समय कुरु कुरु जैसे साउंड आती है, तो उसी तरह से वो गवत खातो, खातो मतलब होता है खाना। तो खरगोश क्या खाता है? गवत खाता है। गवत मतलब होता है घास, हमें चित्र में दिख भी रहा है। तो खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। तो वो कैसे घास खाता है? घास खातो कुरु कुरु। कैसे खाता है घास? घास खातो कुरु कुरु। अब आगे देखो, चाल तो स्तु तुरु तुरु। अगर खरगोश की हम चाल देखेंगे ना, वो चलता है तो वो वैसे कूदते हुए चलता है, तो उसकी चाल बहुत ही अच्छी होती है। चाल तो मतलब होता है चलना। तो एक तरह से जब वो चलता भी है तो ऐसा लगता है कि दौड़ रहा है, क्योंकि वो कूदते हुए चलता है। तो चाल तो अर्थात होता है चलना, और उसकी चाल कैसी दिखती है? तुरु तुरु दिखती है। कैसी दिखती है? तुरु तुरु दिखती है। तो अब हम अगली लाइन देखते हैं। चाहुल लागतो थोड़ी सी। चाहुल मतलब होता है कि अगर खरगोश के पास में कोई भी जाता है, खरगोश के पास में कोई भी जाने की कोशिश करता है, अगर थोड़ा सा भी और उसको आवाज़ आ जाती है, कोई भी उसके पास आ रहा है और थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती है, तो वो क्या करता है? थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो क्या करता है? वो
अगर मान लीजिए खरगोश है और खरगोश के पास हम अगर मान लीजिए उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ आएगी ना। तो जब थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो खरगोश क्या करता है, मारतोस तू दंडी कसी, मारतोस अर्थात होता है थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो मारतोस तू दांडी, दांडी मारने मतलब दांडी कसी मतलब होता है, दांडी का मतलब होता है छुपना। क्या होता है, छुपना। तो अगर जो ही उसको उसके पास कोई जाना चाहता है या कोई उसको पकड़ना चाहता है या उसे कोई देखना चाहता है तो वो मारतोस तू दंडी कसी अर्थात तुरंत वो छुप जाता है, तुरंत वो क्या करता है, कहीं ना कहीं छुप जाता है, अर्थात वो लोगों से बच्चों से दूर रहता है, इसीलिए हमें आसानी से वो दिखाई भी नहीं देता है। और अंतिम लाइनों में हमें क्या दिख रहा है, असा रे कसा भित्रा तू ससा। अंतिम में क्या कर रहा है, ऐसा कैसा है तू, भित्रा अर्थात होता है, भित्रा यहाँ पे एक नया शब्द आया है, भित्रा तू ससा। भित्रा मतलब होता है डरपोक या डरने वाला। तो खरगोश लोगों से बहुत डरता है, इसीलिए उसे भित्रा कसा कहा गया है। भित्रा मतलब डरना। तो असारे कसा भित्रा तू ससा, तो ससा को इसीलिए कहा गया है कि वह बहुत डरता क्यों है, तो वास्तव में ससा बहुत डरता भी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी कविता हो गई और कविता का शब्दार्थ भी हो गया है। अब हम आगे देखेंगे, ये इसके कवि जो थे वो थे बालाजी बिरादर। तो ये कविता को किसने लिखा था, कवि बालाजी बिरादर ने लिखा था। और आप सभी बच्चों ने इस कविता को सुना और इसके शब्दार्थ को समझा होगा। अब आपको सभी बच्चों को कविता या घर पे अपने याद भी करनी है और याद करने के साथ साथ में स्वाध्याय लेखन करना। स्वाध्याय लेखन में क्या है, ऐका व मणा। पहला क्या लिखा, ऐका व मणा, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। तो सुनो और बोलो में क्या है, पहला ससाचे कान ताठ, ससाचे कान ताठ। तो जो ससा का कान होता है वह एकदम हमेशा ताठ होता है, मतलब खड़ा रहता है। तो खरगोश के कान हमेशा कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं। दूसरा है ससाचे डोड़े लाल लाल। तो ससा के डोड़े, ससा मतलब होता है खरगोश के आँखें। तो खरगोश की आँखें कैसी होती हैं, लाल लाल होती हैं। कैसी कैसी होती हैं, लाल लाल होती हैं। तीसरा देखते हैं ससाचे गाल। हमने देखा था कि उसके गाल कैसे होते हैं, गुबगुबीत, बहुत ही मुलायम और प्रिटी देखने में होते हैं, डेलिकेट या उसे मुलायम भी कहते हैं। तो उसके गाल बड़े ही सुंदर और उभरे हुए और गुबगुबीत होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चौथा देखते हैं ससाचे अंग, अर्थात अंग अर्थात होता है बॉडी। तो शरीर का उसका सभी शरीर का ससा का रंग कैसा होता है, ससा के शरीर का रंग होता है पांढरे पांढरे अर्थात सफ़ेद रंग का होता है। और पांचवा सेंटेंस में क्या लिखा है, ससाची सेफ्टी। तो खरगोश की पूंछ कैसी होती है, इवली सी अर्थात छोटी सी होती है। और लास्ट में लिखा है ससाचा मिस्या अर्थात ससा की मूछ। तो ससा की मूछ कैसी दिखती है, छान, छान अर्थात होता है बहुत ही सुंदर दिखती है। अब आगे हम देखते हैं कविता में। अब आपको क्या करना है, एकच शब्द, एक ही शब्द न दोन वेळा वापरून, दो बार उपयोग किया गया है। आलेले शब्द कवितात आहेत, आले आहेत। तो आपको क्या करना है कि कविता में एक ही शब्द दो बार आए हुए हैं, उपयोग में आए हुए हैं, उन शब्दों को आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया उदाहरण में, जैसे कि लाल लाल। तो ऐसे शब्द आपको इस कविता में ढूंढकर लिखने हैं, अर्थात एक ही शब्द जो दो बार साथ में आए हुए हैं, ऐसे शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो हमने ढूंढा और लिख दिया। अब आपको खुद इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है। जैसे पहला पेयर क्या आया, पांढरे पांढरे अर्थात सफ़ेद सफ़ेद। तो पांढरे पांढरे। दूसरा क्या आया है, गोरा गोरा। क्या आया है, गोरा गोरा, यानी जिसकी उसका रंग कैसा होता है, गोरा होता है। और तीसरा शब्द आया है काला काला। तो तीसरा शब्द हम क्या लिख सकते हैं, काला, रंग क्या होता है, काला काला। तो इस तरह से आपको शब्द और भी इसमें आए हुए हैं, उसे ढूंढकर आपको ऐसे शब्द आपको ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है ना। तो ये
तो इस तरह से आपको ये स्वाध्याय पूरा करना है। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद। ठीक है, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।